शहर के बीचों बीच एक पुरानी बस अड्डे की इमारत थी। वहां हर रोज हजारों लोग आते जाते रहते थे। इसी बस अड्डे पर एक गरीब लड़का राहुल अपनी जिंदगी गुजारता था। उसकी उम्र मुश्किल से 15 साल थी। चेहरे पर मासूमियत थी, पर कपड़े फटे पुराने और आंखों में गहरी थकान। राहुल का कोई घर नहीं था। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था और वह भीख मांगकर ही अपना पेट भरता था। हर रोज वह लोगों के पैरों में गिरकर पैसे मांगता, कभी कोई सिक्का दे देता तो कभी कोई गाली। उसका जीवन यही था, इंतजार करना कि कोई दया दिखाए और उसे कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन की बात है, बस अड्डे पर भीड़ ज्यादा थी। राहुल हाथ फैलाकर इधर उधर घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति लंबा चौड़ा, साफ सुथरे कपड़ों में, हाथ में चमकदार ब्रीफकेस लिए खड़ा था। राहुल ने सोचा, यह अमीर लग रहा है, जरूर अच्छा पैसा देगा। वह दौड़कर गया और बोला, साहब भूखा हूं, कुछ मदद कर दो। वह व्यक्ति मुस्कुराया और उसकी आंखों में गहराई से देखा, फिर धीरे से बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ दिया भी है? राहुल चौंक गया। उसने झेंपते हुए जवाब दिया, साहब मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए है ही क्या? उस व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखो बेटा, दुनिया में वही पाता है जो देता है। अगर तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है तो पाने की उम्मीद भी छोड़ दो। इतना कहकर वह बस में चढ़ गया और चला गया। राहुल उसकी बातों को सुनता रहा। पहली बार किसी ने उसे यह एहसास दिलाया था कि केवल लेने वाला होना गलत है। उस रात राहुल सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, मेरे पास देने के लिए क्या है? वह खाली जेबों को टटोलता, फिर आसमान को देखता और रो पड़ता। क्या सचमुच मैं इतना गरीब हूं कि दूसरों को कुछ दे ही नहीं सकता? 2 दिन तक वह परेशान रहा, पर तीसरे दिन उसकी नजर जमीन पर पड़ी। बस अड्डे के पास एक टूटी दुकान से कुछ पुरानी पेंसिलें गिरी हुई थीं। राहुल ने उन्हें उठाया। अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया, अगर मैं भीख मांगने वाले को बदले में यह पेंसिल दूं तो कैसा रहेगा? उसे यह विचार अच्छा लगा। उसने उन पेंसिलों को साफ किया और अगले दिन आजमाने का फैसला किया। अगले दिन राहुल पहले की तरह भीख मांगने लगा, लेकिन इस बार जब किसी ने उसे पैसे दिए तो उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद साहब, ये आपके लिए एक पेंसिल। लोग चौंक गए, कोई हंसा, कोई हैरान हुआ, पर सबने पेंसिल ले ली। धीरे धीरे लोग खुश होने लगे। वे सोचते, चलो कम से कम इसके पास देने के लिए कुछ तो है। राहुल का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब राहुल रोज बाजार से पुरानी और सस्ती पेंसिलें लाता। दिन भर वह लोगों से पैसे लेता और बदले में पेंसिल देता। भीड़ में कई लोग उसे पहचानने लगे थे। अब लोग उसे पेंसिल वाला लड़का कहने लगे। धीरे धीरे उसे पहले से कहीं ज्यादा पैसे मिलने लगे, क्योंकि लोग उसे भिखारी नहीं बल्कि छोटा सा दुकानदार समझने लगे थे। वही अमीर आदमी फिर आया कुछ हफ्तों बाद। राहुल को वही लंबा आदमी बस में दिखा। वह दौड़कर उसके पास गया और बोला, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए पेंसिल है। उस आदमी ने हंसते हुए जेब से नोट निकाला और कहा, वाह, अब तुम व्यापारी बन गए हो, यही असली जिंदगी है। राहुल की आंखें चमक उठीं। उसे लगा जैसे उसके अंदर की अंधेरी सुरंग में रोशनी जल उठी हो। उस दिन के बाद राहुल ने खुद से वादा किया, अब मैं सिर्फ मांगने वाला नहीं रहूंगा, मैं देने वाला भी बनूंगा। उसने धीरे धीरे पैसे बचाने शुरू किए। छोटी सी टोकरी खरीदी, उसमें रंग बिरंगी पेंसिलें और रबर भरकर बेचने लगा। अब लोग उसे देखकर मुस्कुराते, बच्चे उससे पेंसिल खरीदते। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। 6 महीने बीत गए। बस अड्डे पर वही लंबा आदमी फिर आया। उसने देखा सामने एक छोटा सा स्टॉल खड़ा था। उस पर लिखा था, राहुल स्टेशनरी स्टोर। स्टॉल पर वही लड़का खड़ा था, अब साफ कपड़े पहने, आत्मविश्वास से भरा। वह अब केवल पेंसिल नहीं बल्कि कॉपी, किताबें, रबर, स्केल सब बेच रहा था। वह आदमी पास आया और बोला, वाह, लगता है तुमने मेरी बातों को गंभीरता से लिया। राहुल ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, साहब आपने ही तो सिखाया था, दुनिया लेन देन पर चलती है। जब मैंने देना शुरू किया तभी पाना शुरू हुआ। मैं अब भिखारी नहीं, व्यापारी हूं। राहुल ने उसी छोटे स्टॉल से शुरुआत की, फिर धीरे धीरे दुकान खोली, फिर बड़ा शोरूम, और देखते देखते वह शहर का सबसे बड़ा स्टेशनरी व्यापारी बन गया। लोग उसे अब राहुल ट्रेडर्स के नाम से जानते थे। वह बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें सस्ती दरों पर उपलब्ध कराता, गरीब बच्चों को मुफ्त कॉपी पेन भी देता। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है, जिंदगी में सिर्फ लेने वाला मत बनो। अगर तुम सचमुच सफल होना चाहते हो तो देना सीखो। जब तुम दूसरों को कुछ दोगे
तभी दुनिया तुम्हें बदले में बहुत कुछ देगी। सफलता की असली चाबी हमारी सोच में छुपी है। अगर हम खुद को छोटा समझेंगे तो जिंदगी छोटी ही रहेगी, पर अगर बड़ा सोचेंगे तो जिंदगी हमें बड़ा बनने का हर मौका देगी।